नहीं जानते। मेरा नाम श्रीमती राम प्यारी सिंह। अभी अभी मेरी असोथर थाने में पोस्टिंग होके आई है। याद रखना, मेरे इलाके में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, वरना उसके हाथ पैर गड़बड़ कर देता हूँ। 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। जिस थाने में जाता हूँ लात मार के भगा दिया जाता हूँ। मेरा रिकॉर्ड 20 साल राइफल लिए हो गए, आज तक मैंने की फायरिंग नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड है। मेरे इलाके में कोई दारू बना नहीं सकता, रिश्तेदारों को पिला सकता लेकिन पी नहीं सकता। न ऊस खाऊं न घूस खाऊं। रही बात रिश्वत की, मैं उसको छूता नहीं हूँ। कोई चुपचाप जेब में डाल दिया, वो बात अपनी जगह है। पुलिस गवर्नमेंट सर्विस माय ड्यूटी। मेरे सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर लोहा सिंह। चलता हूँ थाने, देखता हूँ साहब जी ड्यूटी पे कहीं दौरे पे गए हैं। चलता हूँ। कहिए हवलदार। यस सर। इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? हल्का नंबर 4 से। हल्का नंबर 4 से? हाँ। वहाँ की कोई सूचना? यस सर। क्या सूचना है? सूचना ये है, आज मैंने एक तांगे वाले को पकड़ लिया, साले को अंदर कर दिया। क्यों? साला 5-6 लेडीज सवारी बैठाए हुए, साला नंगा घोड़ा लिए जा रहा है। अजीब आदमी हो यार। यस सर। तुम्हें ये नहीं मालूम क्या सर? कि वो एक पशु है? यस सर। और तुम उसे बता रहे हो नंगा घोड़ा लेकर जा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया। आप ही बताइए, घोड़े की कमाई खाते हैं क्या? घोड़े के अंडरवियर नहीं बनवा सकते? हवलदार। यस सर। अंडरवियर आप जैसे लोगों को और मनुष्यों के लिए जरूरी है। आपके लिए नहीं जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। तो आप अपना नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम सभी की बात करते हैं ना। वही तो कह रहा हूँ सर। और वो एक पशु। खैर। यस सर। और क्या खबर है? खबर ये है कि आप तो मुझको हमेशा बुद्धू समझते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी अकलमंद हूँ सर। क्यों नहीं? आज मैंने एक साले को दारूबाज को पकड़ लिया। साला साइकिल चोरी करके जा रहा था। अच्छा। मैंने कहा चल साले जीप में बैठ। फिर बोला साहब 5 मिनट की मोहलत दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा मैं अपने घर चला जाऊं, चप्पल पहन के आ जाऊं, फिर गाड़ी में बैठा लेना। अरे वाह। मैंने कहा साले तो पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। हाँ। साले तू घर चप्पल पहनने जाए, वहाँ साले भाग जाए। हाँ। मैं कहा साले यहीं पे खड़ा रहो, मैं तेरे चप्पल लेके आ रहा हूँ। अच्छा। अब मैं चप्पल लेने चला गया, साला पता नहीं कहाँ चला। वाह हवलदार। यस सर। वास्तव में बहुत बड़े बुद्धिमान हो। यस सर। और दिमागदार हो। यस सर। अरे जब तुम उसके चप्पल लेने के लिए जाओगे तो भगी जाएगा। सर अगर मैं चप्पल लेने नहीं जाता, साला चप्पल पहनने जाता तो भी तो भाग जाता ना सर। हाँ, वैसे भी भग जाता और वैसे भी भग जाता। यस सर, लेकिन साला ठीक हुआ कि कम से कम भग तो गए। अगर इस तरह करोगे यस सर, तो हमारे थाने का क्या हाल होगा? आप स्वयं जानते हैं आपके थाने का क्या हाल होगा। हाँ। यस सर। वो तो हम जानते हैं। यस सर। लेकिन एक काम करो। क्या सर? जाओ गेट पे ड्यूटी लगाओ। हम थोड़ा ऑफिस का कुछ काम कर लें। यस सर। और इसके बाद अगर कोई मिलने वाला है जी तो हमें सूचित करना। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ गेट पे, देखता हूँ कौन आता है कौन जाता है। पुले पर वाले नमस्ते। चुप साले, हम पुले पर वाले साले। पुलिस गवर्नमेंट सर्विस माय ड्यूटी। पुलिस कलर देख, डिजाइन देख, बिल्हड़ देख। देख रहा हूं। हाँ देख रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस मैटर? हमारे छोटे साहब आए हुए हैं। हाँ छोटे साहब, तुम्हें कौन हुए? हमारे ठाकुर साहब हैं। अच्छा ठाकुर आए हुए। हाँ। तो साहब क्यों लगा रहा? साहब हमको बोल सकता, उनको नहीं। जी साहब। हाँ बोला। लंबरदार देखिए, बात करिए। हवलदार साहब, हाँ बोलिए।
नमस्कार। नमस्कार। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना चाहते हो? इस वक्त तुम्हारे बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब अंदर बैठे हैं और कोई मान लीजिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हैं? कोई बात नहीं, कोई कार्य कर रहे हैं हैं? तो उनसे बता दो जाकर के क्या? कि फेमरिया के जमींदार राणा ठाकुर हैं? के छोटे भाई आए हुए हैं। अच्छा, मैं जाके बता दूं जाके। हाँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। हैं? क्या साहब रंडी हैं? मुझसे मिलिए, क्या मैं घुंजा छीलने के लिए खड़ा हूँ? नहीं, कुछ खास बात है उनसे अकेले में करना है। अकेले में करना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं। हमें आप नहीं जानते हैं? कौन कि हो? हम राणा के छोटे भाई हैं। राणा के छोटे भाई हो? नाग सिंह है, नाग सिंह। नाग सिंह हो तो क्या डीएम सिंह हो? कैसी बात करते हो? देखिए, थाना है, कोई शराब खाना नहीं है। हवलदार साहब, आवाज कोई बात नहीं, बकवास से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आवाज नीचे। और साहब से कह दो जाकर के कि राणा के छोटे भाई नाग सिंह तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, जा रहा हूँ, बैठना नहीं वरना टैक्स लगा दूंगा। कोई बात नहीं, ये थाना है, आपका पावर है। जा रहा हूँ। सोचता हूँ क्या होगा क्या होगा, नहीं 2 घंटा पे लगाऊं पूरी ठकुरी धरी रह जाए। लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कहीं साहब न गुस्सा हो जाए। हाँ, जो नौकरी से निकाल ले तो साला नरेगा में काम करना पड़े। ठीक है, जा रहा हूँ, पहले साहब से मिलता हूँ। जय हिंद। हवलदार, यस सर। कैसे हैं रहुआ? सर ये बताइए, आप केस देख रहे हैं कि आप किसी गम में डूबे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने इतने सलूट मारा, आपने ध्यान नहीं किया। ध्यान दिया। शुक्र मनाइए, सीटी नहीं होती तो आप ध्यान भी नहीं करते। नहीं नहीं, ये भी तो जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम? अरे ऑफिस काम है, है? फाइल बनाना, चेक करना, कंप्यूटर में चढ़ाना। यानी आप चार्जशीट बना रहे हैं? और क्या? हाँ, सर वो भेमरिया ग्राम के राणा के छोटे भाई नाग सिंह आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। नाग सिंह? नाग सिंह बता रहे हैं, साला नाग है कि सिंह है, कुछ समझ में नहीं। हवलदार, तुम्हें ये नहीं मालूम क्या? कि वो राणा के छोटे भाई है? राणा जिनके इलाके में अपना थाना। हाँ हाँ। जे कोई भी मैटर हो मुझसे बताना। अरे वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। यस सर। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए, मंगाइए, लगी है भूख, मंगाइए खाना। खाना भी मिलेगा। इससे पहले कि जाओ राणा ठाकुर के छोटे भाई नाग सिंह को हमारे पास लेकर आओ। ठीक है सर, मैं भी बुला के ला रहा हूँ। ठीक है। चलिए, आपको हमारे साहब बुला रहे हैं। काफी चलो। काफी पहुंच है यार तुम्हारी। चलो। फालतू में गुस्से में अब्बे तब्बे कह दिए हैं। कोई बात नहीं, ये तो कानून का काम है, प्रशासन। साहब से नहीं कहना यार, मैं तुम्हारा। कोई बात नहीं, नहीं कहेंगे। मैं तुम्हारा। आओ, चलो। आइए, वेलकम टू माय थाना। चलो। आइए। धरगोला साहब नमस्ते। बदतमीज कहेंगे। जय हिंद। क्या बोला बे धरगोला? इंस्पेक्टर साहब को जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आइए नाग सिंह। हाँ, ओ कैसे है ना? आने का कारण हमारे बड़े भैया हवेली में तुमको याद किया है। हमें? हाँ। और ये नहीं मालूम किस लिए याद किया है? इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, खैर सुनो, भैया ही जान सकते हैं। वो तो हम चलेंगे। हाँ। इससे पहले ये बताओ, ये कौन है? ये हमारे घर का मुलाजिम है, घर का कार्यकर्ता, और हमारे साथ जहाँ कहीं जाते हैं तो आते जाते रहते हैं। साहेब, ये पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा नाम जाफर है, इनका नाम कलाफर है। साले पुलिस वालों को बिल्कुल समय बेसमय नहीं, साले भाव बना दूंगा, मारूंगा छुल से मुंह। पढ़ा लिखा नहीं है। हवलदार,
इंस्पेक्टर साहब। खैर छोड़ो नाग सिंह, हाँ साहब। तुम चलो और हम भी इसी वक्त चलते कोई हैं। बात नहीं, चलते हैं हम। और आइंदा ऐसी गलती मत करना। शुक्ला जी, कहिए सर, क्या हुआ? एक तो वो बेवकूफ गया, यस सर। हमें लगता है तुम्हारी भी तार कटी है। क्यों सर, मेरी क्यों तार कटी है सर? तुम्हें ये नहीं मालूम क्या? हमको क्या समझते हो? हाँ, आपको मैं जो समझता हूँ आप खुद जानते हैं ना सर। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन तुम क्या जानते हो? कह के बताओ। आप इंस्पेक्टर साहब हैं जी मैं हवलदार हूँ जी, मान लीजिए आपको भी साहब कहते हैं, मुझको भी साहब कहते हैं, बेशक। तो आखिर मैंने किया क्या ना सर? अरे तुम्हें कुछ अदब लिहाज भी चाहिए। हाँ। क्या है? क्यों फिर घूम के आ गए? इनकी तार कहे न कटी हुई। क्यों बे? आए? तुम कहे से गोल घर मत रहत हो, वही मैं आए। साले निकल नहीं गोल घर बनवाए कहाँ हो? कहाँ बना है? छीमी में। निकल ले साले, नहीं गांजा लगा के अंदर कर दूंगा। साहब आखिर मैंने किया क्या सर जो आप मुझसे खपा हैं? चलिए छोड़ो, खपा नहीं है। जरा ये तो देख लिया करो क्या? कि कोई मिलने वाला आया है हाँ, और तुम हमारे सामने बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। थोड़ा सा बस लिहाज कहना पड़ेगा। खैर छोड़ो, आओ चलते हैं। चलेंगे कैसे? जीप तो पंचर खड़ी। बनवाया नहीं? जीप को मैंने बचवाया नहीं, आज मैंने जीप को बेच दिया। फिर कोई व्यवस्था? व्यवस्था मैंने किया ना सर, जीप को बेच के मैंने 2 गाड़ी खरीद लिया। ये तो बहुत अच्छा किया। अभी तक सब लोग एक साथ जाते थे, अब अलग अलग जाएंगे ना अलग सर। अलग चलेंगे। यस सर। लेकिन वो गाड़ी कहाँ है और कौन सी गाड़ी है? बैलगाड़ी ले ली है। हवलदार यस सर। जरा सोचो, क्या सर? बैलगाड़ी हाँ। बैल लाओगे, यस सर। गाड़ी में लादोगे यस सर। और लकड़ी के पहिए में पानी डालोगे। यस सर। इसके बाद फिर आगे बढ़ोगे। यस सर। धीरे धीरे रेंगते हुए 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी। यस सर। और पता चला यस सर। कि हम किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, वो मुलजिम फरार हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं? जब तक बैल को ना देंगे साले डाकू लोग भाग जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा, ड्यूटी पूरी हो और अगर इस तरह करोगे तो अपने थाने का क्या हाल होगा? चलो कोई बात नहीं, आइए आपकी मोटरसाइकिल चलते, मेरे गाड़ी में तेल नहीं। चलो आइए। आओ। महाबली जी लंबरदार, हमारा भाई कहाँ रह गया? आपके भाई आते होंगे। कैसे हो शुक्ला जी? अरे आइए आइए इंस्पेक्टर लोहा सिंह, जय वेलकम टू माय हाउस। यस, कैसे हो? थैंक यू। भैया साहब के खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए रुक गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। लोहा सिंह, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नो, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ हमें चिंता ये है कि आप अचानक हमें बुलवाने का क्या सबब हो सकता है? जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त। और हाँ, बुलवाना भी अच्छी बात है, काफी दिन हो गए थे मुलाकात भी नहीं हुई थी, हाँ। लेकिन आज विशेष कार्य के लिए हम आपको बुलवाए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ठीक है। बातचीत कर रहे हो, कुर्सी एक है, क्या साहब के लिए बोरा नहीं डाल सकते? शुक्ला जी, बात कुर्सी तक तो ठीक रही है। हम दोनों दोस्त हैं, वो बैठेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, हम बैठेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें कोई एतराज तो नहीं है, आप बैठे हैं तो चलिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। मित्रवर, लेकिन मेरे यार, बोलो। तुम जानना चाहते हो
हमने आपको क्यों याद किया है? क्यों याद किया है? क्या कहा? और याद हमने तुम्हें किस लिए है किया, पड़ गया एक जरूरी मेरा काम है। हाथ से आज मुखिया और मेरे पिट गया, बस यही एक मेरा फंसा छाम है। क्या मतलब? तुम्हारे हाथों से? हाँ मेरे यार, और तुम जानते भी हो उसे अच्छी तरीके से। हाँ, क्यों नहीं? जो भेमरिया ग्राम का ठाकुर बलवंत सिंह है, जी, जिसे लोग उपाधि दिए हैं मुखिया के नाम से, ज्यादा विख्यात है वो। हाँ। लेकिन राणा जी, हमारी बात सुनो। कहो लोहा सिंह। और गौर से सुनना। बेशक। कि बूढ़े को मारना था लाजिम तुम्हें, और खैर जो भी हुआ तुम करो ना फिकर, ऐसी गलती दोबारा और करना नहीं, वरना पछताओगे राना उम्र भर। लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। बताइए सर, उस बुढ़े को इन्होंने मार दिया, कहीं बुढ़ा मर गया 302 के मुलजिम बनोगे, हथकड़ी लगा के जेल में डाल दूंगा, जब वहाँ दरिया पीसोगे पूरी ठकुरी धरी रह जाए। शुक्ला जी, तमीज से बात करो। हमको तमीज मत। ये तो अच्छा हुआ कि तुम हमारे दरवाजे पे हो। हाँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर, यही तो अच्छा। अगर यही बात थाने में बताए होते तो अब तक अंदर होते, और अगर यही बात तुमने बाहर किया होता तुम कहाँ होते ये हम स्वयं नहीं जानते। तुमने उस बुढ़े को मार दिया, कहीं बुढ़ा मर गया। हाँ, यही बात आराम से पूछी जा सकती थी। तो बताइए, अरे थाने चले आते, एप्लीकेशन पेल देते। अरे एप्लीकेशन पेला नहीं जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है लिख करके। वही दे देते तो बताइए, हम लोग खुद जाते तो 4 लठ मार दे, मान लीजिए सब मामला रफा दफा हो जाता। शुक्ला जी हमारी सुनोगे, हमें अपने हाथ गंदे करने का कोई शौक नहीं है। आखिर तुमने उस बुढ़े को क्यों मारा? आज से 5-6 बरस पहले ठाकुर बलवंत सिंह हमारे यहाँ से 3000 रुपया ले गए थे कर्ज के रूप में। फिर क्या हुआ? काफी समय गुजर गया, सामने इलेक्शन आ रहा है, रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा जितना हमने बांट रखा है इकट्ठा कर लें उसको। हमने अपने छोटे भाई को भेजा मुखिया के पास, और जैसे ही हमारा भाई रुपया मांगता है तो रुपया तो देता ही नहीं है, बल्कि अपने दरवाजे पे हमारे भाई का गिरहबान पकड़ लिया और जूता उतार लिया। ये कौन सी कानून के किताब में लिखा हुआ रुपया दो और जूता खाओ क्यों? अरे 2-4 जूता खा लेते, थाने चले आते। सर बताइए, बिना केस बनाए बताइए, ये भी लफड़ा कर डालते हैं। अरे हम कहते शुक्ला जी, हैं इसका मतलब पहले रुपया बांटे इलाके में, मांगने जाएं, जूता खाएं, फिर FIR दर्ज करवाएं। पहली बात तो हमसे अगर हम रुपया देना जानते हैं तो जूता के दम पे वसूल करना भी। तो हमको क्या घुइयां छीलने के लिए बुलाए हो? हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं? हम इंस्पेक्टर लोहा सिंह से बात कर रहे हैं। शुक्ला, बातचीत लोहा सिंह से कर रहे हो तो मैं किस लिए? यू शट अप, डोंट टॉप प्लीज मॉडल प्लीज गो। मैं भी पढ़ा लड़ा हूँ। हवलदार, मैं लोहा सिंह, क्या सर? देखिए, दिखाइए। साइड हो जाए, पीछे सर। नाग सिंह और महाबली, भैया ये तुम्हारी कमी है जो ये मुंह लगा हुआ है ना। नाग सिंह रिलैक्स। देखो, समझते हैं पूरे स्टाफ को कमरे में ले जाओ और वहाँ पे देसी अंग्रेजी जो भी पीना चाहें, मटन और चिकन सभी व्यवस्था है वहाँ पर। इनको नाश्ता पानी कराओ। अरे राणा जी, अरे कुछ नहीं लोहा सिंह, आप हमारे मेहमान हैं।
आप कमरे में चलिए, बैठकर सारी बातें हो जाएंगी। क्या बातें करते हो फालतू? तुमको पहले बताना चाहिए था, खाने पीने का इंतजाम है तो केस हल्का हो जाएगा। मैं तो सोचा धुरिया फायर हो रही। शुक्ला जी, आप चले कमरे में, सारी व्यवस्था है, हम आ रहे हैं, बैठ के बातें होंगी वहीं पे। बाइक पेपर मंगाओ कि नहीं? सारा इंतजाम, कई ब्रांड की शराब है, तुम पहुंचो तो कमरे में। अरे तुम खिलाते पिलाते रहो, एक बूढ़े की बात करते तो कहो दे नौटंकी में जितने बूढ़े हो सबका ताप ले ऐसा नहीं है शुक्ला जी, चलिए आप कमरे। आइए आइए सर, चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। चिकरिया ले जाओ इनको। चलो और नाग सिंह, भैया तुम बहुत सावधानी से रहोगे हवेली में। अब किस बात की परेशानी है? परेशानी है, ताकत से नहीं दिमाग से काम करो। वो लौंडा रॉब में आकर हवेली पर जरूर आएगा। कौन? सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ोगे, गोली नहीं मारोगे, ये विशेष ध्यान रखना तुम। बाकी काम हम स्वयं संभाल लेंगे। ठीक है भैया। कहाँ छुपा बैठा है हवेली के अंदर? नाग सिंह, ये आवाज उसी लौंडे की है। बाहर निकाल। क्या भैया? आज ये उसे हवेली के अंदर तो आने दो। आने दो, हराम खादे को खोली मार दूंगा। आज ये कसम खा कर आया हूँ कि आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि चेहरा खराब कर दूंगा। कमीने, निकल हवेली के बाहर। बूढ़े बाप पर तू क्या अबे मेरे अत्याचार, अबे हिम्मत हो तो आ निकल, तू का नहीं बता। अरे मुंह संभाल कर बात कर, रख काबू में हाथ, और वरना एक ही हाथ में तेरा ठंडा कर दूं। और देख कर कौन तुझे खून है खोलता रे, तुझे और खून है खोलता, बढ़ गया इस कदर जो तेरा पाकपन। आज दिन में यही उठान कर आया हूँ, तुझको जिंदा करूंगा। सिंह हुकुम देता, ये राणा तुझे रे नाग सिंह हुकुम देता, ये राणा तुझे तोड़ दे साले की हड्डियां हड्डियां, देखीपन से उछलता और चला जा रहा देवड़ा साले की धज्जियां धज्जियां। कसम तू मुकाबिल में आ और देख लूं तेरी ताकत है दोगले। आज दिन में यही उठान कर आया हूँ, तुझको जिंदा करूंगा। करता तू इतनी बड़ी, अरे तूने गुस्सा हमारा है जाना नहीं, और जा चला से यहाँ से, अरे अभी से खड़ी, और वरना बंदूक से तू उड़ा को पड़ी। पुलिस 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 पुलिस।
अच्छा खासा साला मुर्गा की टांग खा रहा था, साले टांग अड़ा दिए इनकी माँ का ठाकुर मार। लोहा सिंह प्लीज कम हियर। ये लो लोहा सिंह, हराम सादे को खोली मार दूंगा भैया, समझा दो इसको हरामी को। ये 20,000 रुपया रखो और मलखान सिंह को अरेस्ट करो। ठीक कहते हो। बाकी का 50,000 कल तुम्हारे बंगले में पहुंच जाएगा। तुम साइड में लगो, हम ये काम अरेस्ट करो। खोली मार दूंगा हराम सादे को इसी वक्त। बढ़वा हाँ हराम सादे के। यार हम भी पुलिस वाले हैं, हम भी आदमी हैं। पहले देख रहे हो कहा डबल पिस्टन कहा सिंगल पिस्टन, कितना संभालू मैं तो हंफने लगा हैं? तुम्हारे मार तोड़ में 2-4 हंटर मेरे भी पे लगाया हैं? शुक्ला जी क्या ले जाओ इसको। चल बे थाने, चल थाने हैं? साले गुंडाएं करता है, मारपीट करता है। बताइए ठाकुर की हवेली में आके साले ठाकुर आवाज नीची कर लौंडे। आज तो मैं जेल जा रहा हूं और जेल से आने के बाद तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तेरा सब कुछ नहीं नाग सिंह, इसकी जरूरत नहीं है। मारना होता तो कब का मार दिया होता। लोहा सिंह रहना, तुम चिंता मत करो। ये राड मलखान सिंह का है। हाँ हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। ये किसका है? मलखान सिंह लेकर आया था हवेली। बताइए ये राड लेकर के आया था। अगर एक बिलट तुम्हारे खपड़ी में मार देता, तुम्हारा सर माधुरी कलीनक तरीके फट जाता। शुक्ला जी हैं? शुक्र मनाइए हमारा कि पहले से पहले मुर्गा की व्यवस्था थी कि हम 5 मुर्गा तोड़ रहे थे। हम नहीं होता तो तुमको तोड़ देता। शुक्ला जी हैं? लोहा सिंह इतनी दफाएं लगाओ कि कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा। असलहे कट्टों का इंतजाम हम करते हैं। 4 सीट तुम हमारे मन मुताबिक तैयार करो। हेलो तुम चिंता मत करो और ये जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि तू हमारे दोस्त ठहरे। थैंक यू वेरी मच। हेलो पागल श्रीमान राजू सिंह चौहान, उनकी ओर से 21 रुपए मलखान के जमानत के लिए दे रहे हैं। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। पहली बार मैं इतना घूसखोर पुलिस के साथ में ड्यूटी कर रहा हूं। शुक्ला जी बताइए सर, आप भी सर पैसा के यादी हैं क्या? 20,000 ले लिए, 50,000 थाने में मंगवा रहे हैं। बहुत गंदी आदत है यार। शुक्ला रहना है कि नहीं रहना है इलाके में तुम्हें? यार हमको क्या है, आज कल सवेरे नजर नहीं आएंगे। लोहा सिंह ये बातें बाद में करेंगे। पैसा लेने में अभी करेंगे, बाकी बातें Shut up! अरे साहब तुम्हारे लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे साहब। लोहा सिंह जी देखो मिलेगी। ये पंडित बिरादरी का हवलदार जो तुम्हारे साथ में है, हाँ हाँ ये बिरादरी वैसे भी 90% लालची होती है। क्यों नहीं? कुछ ना कुछ इसका भी जेब में डाल देना। हाँ हाँ ठीक है। वरना क्योंकि ये मौके का गवाह है। मैं भी एक पुलिस
ऑफिसर हूँ, भले ही छोटी ड्यूटी है तो क्या हुआ, अगर ये बात दिल्ली तक पहुंच गई ना तो तुम पावर भेमारिया में दिखा रहे। दिल्ली तक तो तुम तब जाओगे अगर हम पहुंचने देंगे तब ना। ये धमकी आना ठाकुर को मत दो, जितना कहा जाए उतना करो। गुड बाय लोहा सिंह, आप जा सकते हैं। यस। कुछ मिली